तो चिट्टा के टिक्के लगाता दिखा दूंगा आपको। वहाँ सरकार तो खुलेआम बिकता, खुलेआम चलता है। नाम करो। सरकार तो दम भरती है कि युवाओं को बनाना है, नशे को नहीं, भगाना। उसमें मैं बता देता हूँ, मेरे पास जैसे प्रशासन के लोग आए कि आपके वार्ड में नशा बिकता है, मैं बोला जी वार्ड में तो नहीं, साइड का वार्ड है, उसमें कुछ लोग हैं नशा बेचते हैं ऐसे ऐसे भाई। मैं बोला पीते इस साइड आके, मान लो कोई रेलवे लाइन है उधर बेचते हैं, पीते मेरे वार्ड में आके। बोला जी आपके पीते तो नहीं। तो मैंने उनसे कुछ पर्सनली सवाल जो कैमरे पे शायद मैं नहीं भी कह रहा, भाई क्यों नहीं रुकता? तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए नहीं रुकता। वो आप समझ गए कि किसी का राजनीतिक हाथ होता है उनके ऊपर। अच्छा, तो वो इसलिए नहीं रुकता। और रोकने का तो प्रशासन चाहे 2 मिनट में रुक जाएगा नशा। प्रशासन तक गई ये बातें? तो हर चीज का उनको ये भी पता है सारा कि भाई कौन बेच रहा है कौन नहीं, हर चीज का पता है। क्योंकि लेकिन एक साल में पता है क्या होता है, टारगेट होता है कि 5 केस लगाए, यहाँ हमने नशा पकड़ा, ठीक है। ये देख लो आप, यहाँ से तो कम होंगे, पूरा पंजाब आता है वहां पे। मानसा का एक युवक 25-26 साल का हाँ, आया, कुछ दिन पहले डेथ हुई थी, 10 दिन पहले मरा। बिल्कुल, तो आरोप अकेला लड़का था वो, इसी तरह नशे में। लेकिन इनको सोचना चाहिए, किसी के परिवार उजड़ रहे हैं, उस चीज को रोकना बहुत जरूरी है। अभी कुछ पता है क्या इसमें, चाहे तो हम भी संगठन बना ले, कल को पता है क्या होता है, बुरे उलझ जाते हैं इन चीजों में, केसों में। मान लो कोई छुटाने वाला केस लगा देते हैं उनके, इसलिए लोग अपने डर से पर्सनल उनसे दूर रहते हैं। आप जहाँ से पार्षद हैं वहीं से प्रधान भी हैं हाउस के, तो आप उनसे भी पंगेबाजी लेते रहते हैं। कुछ जमीन का केस वेस था। चलो जो भी है वो सबको पता है, नरवाना शहर वासियों को है। मतलब ये लेना तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी आवाज उठाना कहेंगे कि भाई कोई दबके काम नहीं करना। बेसिक प्रधान हो, क्या ये पे सही रहो, हम अपने राइट। क्या ये वही बात नहीं हुई कि जल में रहकर मगर से वैर? ना वैर वाली वो क्या मामला था वो पूरा? वो कोई जमीन है नगर परिषद की है, वो कोर्ट से फैसला भी आ चुका है, नगर परिषद की जमीन है। तो आप सही पाए गए? हाँ सही तो सही है, तभी करते हैं कोई आदमी। कितनी जमीन थी? लगभग 1030 गज जमीन है वो। अच्छा। हाँ, वो मतलब शहरवासियों के काम आएगी, किसी को नहीं जाने दी जाएगी। एक्शन मान लो 1 साल ना आए तो 1 साल लाइटें वो ऐसी रखी हैं, लेकिन वो रखी भी नहीं, वहां भी बंदरबाट चल रही है। अच्छा। हाँ, मन मर्जी है। मान लो मैंने कह दिया मेरे को जरूरत है, मेरे वार्ड के लोग मांग रहे हैं, तो मैंने उस मीटिंग में यही किया, भाई ताला तोड़ के ले जाएंगे, हम तो लगाएंगे लोगों को लाइट। उठते तो लोग हमारे पड़ेंगे भाई। मान लो कोई मेरे साइड का पार्षद है, 20-25 लाइट ले गया, तो लोग मेरे से भी मांगेंगे वो चीज, या वो मेरे से ही पूछेंगे आपको क्यों नहीं मिल रही। वही जवाब मैं उस दिन उनसे पूछ रहा था। तो उन्होंने कहा कि मेरे को कि मैं आप पे FIR दर्ज कर दूंगा। तो मैंने कहा इससे पहले भी प्रधान जी थे, मौके पे ताला तोड़ के सबको लाइट दे दी 25-25। अच्छा। मैं बोला जब कहाँ थे आप, या आपसे पिछले वाले थे तब पर्चे दर्ज नहीं होते, या हम कहते हैं लोगों की आवाज उठाने के लिए तब हमारे उसमें। लेकिन वो करवा के देख के मैं तो कहता हूँ, चैलेंज देता हूँ उनको। अब डर नहीं लगता? नहीं, कुछ भी नहीं है। जब पहली बार चंबा मतलब देखा है कि वो मंत्री जी के काम रोक रहा है। अच्छा जी। हाँ, मतलब मेनका। और आप देख रहे पब्लिक मीडिया हरियाणा, नरवाना में मैं बैठी हूँ और मेरे साथ है वार्ड नंबर 7 भगत सिंह कॉलोनी से पार्षद प्रदीप मौर्य। बातचीत करेंगे इनका 3 से 4 साल का जो कार्यकाल है वो कैसा रहा। अब तो मंत्री भी जो है नरवाना से हैं, तो विकास कार्यों का लेखा जोखा क्या है और क्या इनकी आगे की रणनीति है, वो सारी जो है चर्चाएं करेंगे। और टेंडर को लेकर भी ये विरोधी पार्षद के रूप में जाने जाते हैं। क्या जो है अड़चनें आती हैं इनके टेंडर को लेकर, या जो टेंडर मिल जाते हैं, पास हो जाते हैं समय पर, वो सारी बातें जानेंगे। इनके वार्ड में क्या समस्याएं हैं वो भी बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार प्रदीप भाई, कैसे हैं? जी बढ़िया जी। पब्लिक मीडिया के जो भी दर्शक है, पहले तो मेरी तरफ से उनको सभी को राम राम, बधाई, बहुत बहुत थैंक यू। भाई कैसे हैं? बढ़िया बहन जी। बढ़िया है। हाँ जी। क्या हाउस की मीटिंग मैंने देखी, प्रधान उप प्रधान एक तरफ, 10 से 15 पार्षद एक तरफ। क्या बात, अब तो मंत्री भी आपके नरवाना का है। टेंडर वेंडर पास होते हैं नहीं होते? टेंडर की तो ऐसे है मेनका जी, सबसे पहली बात तो ये है कि नगर परिषद में कर्मचारी ही नहीं है। अच्छा। हाँ, मंत्री यहाँ का होने के बावजूद मंत्री हैं, ठीक है, प्रयास करते होंगे अपने उस पे, कोई नहीं चाहता कि यहाँ पे कर्मचारी आए ना, वो प्रयास तो सभी करते हैं जी। लेकिन पता नहीं क्या दिक्कत है, यहाँ कर्मचारी आता ही नहीं। कब से नहीं है? काफी लंबा समय हो गया। यहाँ पे जो हमारे एक्शन साहब नहीं है जी, जैसे ME है, टेक्निकल होते हैं, उनके बिना टेंडर नहीं लगते। अच्छा। वो भी एडिशनल चार्ज जिनसे है, वो मतलब नीचे भी बहुत कर्मचारी है जो है नहीं।
एक चैन के बिना नगर परिषद में कुछ नहीं होता। वो चैन यहाँ टूटी हुई है कर्मचारियों की। मतलब जो हाँ जी। मुख्य सूत्रधार है या जो टेंडर पास करने वाले हैं, वही नहीं है यहाँ। हाँ, स्थायी नहीं है। स्थायी नहीं है और कुछ तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अच्छा। हाँ, तो फिर ये बातें हाउस की जब मीटिंग होती है तो मंत्री जी नहीं लेते, उनके सामने नहीं आती? हमने संज्ञान में लाया हुआ है, सभी ने, पार्षदों ने भी, कि यहाँ कर्मचारी नहीं है। उनके संज्ञान में भी है, शायद प्रयास भी कर रहे हो कि कोई आए। अगर कर्मचारी यहाँ नहीं आते तो यहाँ की हालात बहुत बदतर होने वाले हैं। अच्छा। पहले ही हैं और भी होने वाले हैं। हिलाओ मत, रहने दे जो है। तो एक और बड़ी बात है, जैसे मंत्री जी तो ये कह रहे हैं भाई नरवाना को असर नहीं छोड़ेंगे, भाई अच्छा बनाएंगे। और हर कोई जो है मंत्री जहां से होता है वो चाहता है कि मेरे क्षेत्र का विकास हो। तो कुछ प्रयास देखने को मिले या नहीं? जैसे 1 साल हो चुका सरकार को, 1 से 1.5 साल प्रयास की तो ऐसे है। अगर हम ये देखें कि विकास कार्य होंगे, यहाँ तो बजट ही नहीं है। अच्छा। मुख्यमंत्री जी आए, घोषणा हुई, वही पुरानी घोषणा जो चल रही है। अच्छा। हमें कुछ नया नहीं लगा कि ये घोषणा कोई नई है, कुछ इससे शहर का वो होगा। क्यों? ये जो रेस्ट हाउस है, हाँ, तो रेस्ट हाउस का लोगों से क्या लेना देना? उसमें तो राजनेता लोग आएंगे जाएंगे। बस स्टैंड की बिल्डिंग कंडम है, वो तो बनना है वो भी। मान लो सड़कें हैं, नाली पुली है, या बजट ही नहीं है। अच्छा। शहर नगर परिषद यहाँ बेंजी नगर परिषद है। नगर पालिका जैसे छोटे उचाना वगैरह इनमें होती है नगर परिषद। हाँ, हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ क्या है, जैसे यहाँ पे 2 टेंडर लग गए 40-40 लाख रुपए के, कि शहर के गड्ढे भरो सारे। तो उसमें क्या है, मान लो कोई ठेकेदार है, उसने इतना माइनस टेंडर डाल दिया, या जो भी इनकी टेंडर की पॉलिसी होती है, पैसे भरने नहीं भरे, कम से कम 7-8 महीने से तो वो लटका हुआ है। अच्छा। तो कर्मचारी की वजह से उन पे मान लो कि वो डी बार होता है, कुछ भी होता है, कोई कार्रवाई करके उसको दोबारा टेंडर लगाने वाला यहाँ नहीं है। अच्छा, मतलब सुध लेने वाला नहीं है। हाँ, सुध लेने वाला मान लो लग गया, चलो बढ़िया बात थी, शहर के गड्ढा मुक्त हो जाए, कोई चोट ना लगे किसी को, शहर की भी भाई सौंदर्यकरण लगता है कि सड़कें बढ़िया है, लेकिन उसको दोबारा लगाने वाला ही नहीं है कोई। अगर नहीं आएगा तो यही हालात रहेंगी खड्डों की भी। अब मान लो आगे है, गर्मियों के सीजन के बाद बरसात आएगी, आप देखना कितना बुरा हाल होगा, एक्सीडेंट होंगे। अब तो ये कह रहे हैं कि सफाई व्यवस्था पे भी काम कर रहे हैं और कई करोड़ का सफाई व्यवस्था पे टेंडर हुआ है नया, अभी मतलब प्रोसेस में चल रहा है। देखते हैं, उसका भी 1-2 महीने बाद रिजल्ट आता है। कोई भी चीज होती है ना नई, तो ये तो होता नहीं कि भी एकदम से उस चीज का, हाँ, उसमें थोड़ा समय लग जाता है। जो कोई भी ठेकेदार उसको समझने में, एरिया समझने में, कर्मचारी होते हैं, उसमें लग जाएगा। सफाई का धीरे धीरे हो रहा है, काम हो रहा है। हाँ, सफाई का धीरे धीरे चल रहा है। अच्छा, एक और बड़ी समस्या जो है नरवाना वासियों की जो आ रही है, अब आपके वार्ड में वो समस्या है या नहीं, वो तो आप बताएंगे मुझे। जैसे पानी, जो कई वीडियो वायरल हुई है कि बहुत गंदा पानी, पाइपलाइन का जो गंदा पानी वो मिल के आ रहा है, तो क्या ये जानलेवा नहीं है लोगों के लिए? बिल्कुल जानलेवा है। इसमें भी मेनका जी क्या दिक्कत रही, जो ये एचपी की कोई गैस पाइपलाइन है वो बिछनी थी जी। वार्ड में समस्या नहीं थी, कोई इक्का दुक्का गली में हो जाती है, ठीक करवा देते हैं, या पाइप डल जाती है पब्लिक हेल्थ की तरफ से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे वगैरह कुछ भरने होते नगर परिषद में, वही कर्मचारी की कमी से। भाई मान लो कोई जैसे हरिनगर भगत सिंह कॉलोनी का एरिया, भाई आप 1.5 करोड़ रुपया जमा करवाओ, इसमें कल को कोई आप दिक्कत कर देते हो किसी लाइन में, कुछ भी है अंडरग्राउंड, तो आपको पेनल्टी वगैरह कुछ लगा। लेकिन कर्मचारियों की वजह से उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा अपनी मशीनें लाए, लगा दी, वो मेन होल से टच होगी आपस में, मतलब सीवरेज पानी मिक्स हो गए उसमें। मेरी खुद की गली थी, मैंने देखा उसमें पूरी गली में सीवरेज चल पड़ा, उसकी पाइप दबा। नहा लेते उस पानी में ना? हमारी तरफ तो बोर है, हमारे पास तो ऑप्शन रह जाता है कई बार, लेकिन हालात ठीक नहीं है, हालात ठीक नहीं है। हाँ जी, तो समस्याएं पैदा होने की संभावना है। बिल्कुल, उसमें यही था। तो वो एचपी गैस वाले थे, उनको पूछा ना, मतलब कॉन्टेक्ट नंबर निकाले, मेरे हिसाब से उनपे अभी FIR है, वो छोड़ के गए हुए हैं काम वगैरह बीच में। तो वैसे ही समस्या है, दोबारा से वो पाइप पे डलवाई, मतलब सरकार का बजट खर्चा देखो कितना लगा, वही चीजें रनिंग में बढ़िया चल रही थी, उनकी वजह से ना तो वो गैस पाइपलाइन कामयाब हुई ऐसे की ऐसे बीच में, और उनकी बजाय पाइप पे पाइप दोबारा डालने, सड़कें खराब हुई, फिर उन सड़कों पे बजट लगा। तो कहने का मतलब पैसे की बर्बादी हो रही है बिना कर्मचारियों की उसके। गलियां नाले हैं अच्छे, गलियां नाले हैं, नाले ठीक है। पिछली बार सरकार की तरफ से पैसा बहुत था, अब की बार तो बजट ही नहीं है 3 साल में, सही बताऊं तो। अभी भी नगर परिषद, पिछली बार तो आपका विधायक जो है वो जेजेपी से था। हाँ, हमारा विधायक था, फिर
ठीक था, जेजेपी जो भी था, काम होते थे। हाँ काम वो पैसा बहुत लेके अब तो आपका मैं बेसिक एंटी पार्टी से हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ पैसा आया उनके टाइम। अब तो मंत्री है, पहले तो विधायक ही थे, तो अब ज्यादा आना चाहिए, पहले ज्यादा आता वो तो देखो मंत्री जी देखेंगे, वो 1 साल तो हो गया मंत्री जी हाँ, को। तो वो देखो मुख्यमंत्री जी भी आए, कोई ऐसी घोषणा नगर परिषद के लिए तो कुछ भी नहीं हुई है। अच्छा, हाँ जी, टेंडर हाँ भाई हमें तो आस थी भाई कोई 10-20 करोड़ रुपए आएगा शहर में लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कौन सी मूलभूत ऐसी जो है जरूरतें हैं जिनको लेकर जो है आप भी और संपूर्ण नरवानावासी जो आशाविद हैं, आशा करे हुए हैं, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं? समस्याएं तो ऐसी हैं, मैंने कहा बहुत समस्याएं तो गिनाने लगे शाम हो जाएगी यहाँ जैसे पे। फिर भी जो बड़ी जैसे समस्या मेजर बड़ी समस्या मेजर प्रॉब्लम भी मैं तो कहता हूँ नरवाना में एक प्रॉपर्टी आईडी है सबसे बड़ी समस्या। अच्छा, उसमें मतलब इतने लोग परेशान हैं, आपका मकान किसी के नाम है, उसका किसी के नाम है, ठीक होने में बहुत पैसा लग जाता है। कोई अप्रूव्ड एरिया, मान लो हमारा मकान अप्रूव्ड है, हमने फीस भरी है, उसको दोबारा अप्रूव्ड कर देते हैं। सरकार तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर रही है। नहीं, ये पोर्टल सरकार है और ये पोर्टल सारे फैल है, कोई कामयाब नहीं है इसमें। आपने देखा होगा फैमिली आईडी में भी देखा होगा क्या क्या था, 2-2 साल 3-3 साल कोई गरीब सुविधा ले रहा है वो कट गई उसमें। मतलब ये पोर्टल तो बना दिया लेकिन इनका कोई वो है नहीं कि भाई इस पे हाँ जेन्युइन काम हो गया। एक बड़ा सवाल अब ये देख लेना आप आगे फार्मर आईडी आने लग रही है, उसमें देखना क्या होगा। एक बड़ा सवाल और भी है प्रदीप भाई, मेरे जो दिमाग में है, आप जहां से पार्षद हैं वहीं से प्रधान भी हैं हाउस के, तो आप उनसे भी पंगेबाजी लेते रहते हैं, कुछ जमीन का केस वेस था। चलो जो भी है वो सबको पता है, नरवाना शहर वासियों को है, मतलब ये लेना तो नहीं कहेंगे लेकिन अपनी आवाज उठाना कहेंगे कि भाई कोई दब के काम नहीं करना। बेसिक प्रधान हो, क्या ये पे सही रहो, हम अपने राइट। क्या ये वही बात नहीं हुई कि जल में रहकर मगर से बैर? ना वैर वाली वो क्या मामला था वो पूरा? वो कोई जमीन है नगर परिषद की है, वो कोर्ट से फैसला भी आ चुका है, नगर परिषद की जमीन है। तो आप सही पाए गए? हाँ सही तो सही है, तभी करते हैं कोई आदमी। कितनी जमीन थी? लगभग 1030 गज जमीन है वो। अच्छा, हाँ वो मतलब शहरवासियों के काम आएगी, किसी को नहीं जाने दी जाएगी। तो टेंडर वेंडर पास होते हैं ट्रांसपेरेंटली? ट्रांसपेरेंट तो है ही नहीं, 3-4 साल से यही झगड़े हैं यहाँ पे, ट्रांसपेरेंसी है ही नहीं, ट्रांसपेरेंसी नहीं बस जो मेरा है मैंने उसका लगा दिया, दूसरे का लगाया नहीं। इन्हीं चीजों में प्रधान जी उलझ के रह गए। अच्छा, अगर वो चाहते, अगर उनको तरीका होता चलाने का तो बहुत बढ़िया नगर परिषद चल सकती थी, लेकिन नहीं चाहते। कुछ लोग होते हैं भाई नहीं इसको चलने दिया जाए, वो शायद उसके देखने में वेल विशर हो, क्या पता उसके अंदर के अंदर खिलाफ हो। लाइटों को लाइटों के टेंडर जो पास हुए थे, हाँ शायद आया भी हुआ है जितना भी सामान था, तो वो लाइटें तो भाई उस दिन मीटिंग में ईओ साहब के साथ भी यही झगड़ा था कि लगभग 8-9 महीने हो गए, 1000-1200 लाइटें ये नरवाना में रखी है। अच्छा, रखी है? हाँ सरकार की तरफ से आ चुकी थी। अच्छा, उनका एक इंस्टॉलेशन का टेंडर होता है कि तार बटन वगैरह सारा फोग वोग भी है। हाँ मतलब चोरी हो कुछ भी हो, कर्मचारियों को कोई मतलब नहीं है ही नहीं कोई। टेंडर वो लग गया था 6.5 लाख का, 8 महीने लग गए 6 लाख का टेंडर लगाने को। आप ये देख लो किस हिसाब से विकास होगा फिर। 6 लाख कि मतलब लाइट लगाने के लिए भी 8 महीने लग जाते हैं यहाँ पे। अब वो लग गया, अब यहाँ एक्शन नहीं है, बिना एक्शन के वो टेंडर नहीं खुलेगा, बिना एक्शन पास नहीं होता, वो टेंडर नहीं खुलेगा ही नहीं। हाँ भाई किसको अलॉट होना है उसका नहीं, अभी कुछ नहीं होगा उसका। और अब एक्शन मान लो 1 साल ना आई तो 1 साल लाइटें वो ऐसी रखी हैं, लेकिन वो एक्शन मान लो 1 साल ना आई तो 1 साल लाइटें वो ऐसी रखी हैं, लेकिन वो रखी भी नहीं, वहां भी बंदरबाट चल रही है। अच्छा, हाँ मन मर्जी है। मान लो मैंने कह दिया भाई मेरे को जरूरत है, मेरे वार्ड के लोग मांग रहे हैं, तो मैंने उस मीटिंग में यही किया भाई ताला तोड़ के ले जाएंगे, हम तो लगाएंगे लोगों को लाइट। उठते तो लोग हमारे पड़ेंगे भाई। मान लो कोई मेरे साइड का पार्षद है, 20-25 लाइट ले गया तो लोग मेरे से भी मांगेंगे वो चीज, या वो मेरे से पूछेंगे आपको क्यों नहीं मिल रही। वही जवाब मैं उस दिन उनसे पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे को कि मैं आप पे FIR दर्ज कर दूंगा। तो मैंने कहा इससे पहले भी प्रधान जी थे, मौके पे ताला तोड़ के सबको लाइट दे दी 25-25। अच्छा, मैं बोला जब कहाँ थे आप, या आपसे पिछले वाले थे तब पर्चे दर्ज नहीं होते, या हम कहते हैं लोगों की आवाज उठाने के लिए तब हमारे उसमें। लेकिन वो करवा के देख के मैं तो कहता हूँ चैलेंज देता हूँ उनको। अब डर नहीं लगता? नहीं कुछ भी नहीं है। जब वो करवा के देख के मैं तो कहता हूँ चैलेंज देता हूँ उनको। अब डर नहीं लगता? नहीं कुछ भी नहीं है। जब हमारे पर्चे होंगे तो संभालना, अगर वो अपनी जगह सही है हम अपनी जगह करो आप। मैंने तो उनको बोल दिया था जाके भाई आप करवाओ, आप लाइट बताओ कहाँ रखी है, नहीं बताई। उसके बाद भी एक दिन लाइट दे दी किसी को, मान लो 10। मैं बोला जी ये दे दी आपने अभी, बोला मेरी मर्जी है मैं किसी को दूं। अच्छा, ये मोनोपोली मतलब जो लोगों के विकासकारी होंगे वो भी मन मर्जी से होंगे। हाँ उनके पीछे भी पॉलिटिक्स है। ये भी शायद यहाँ
मेरे हिसाब से नौकरी ना करके पॉलिटिक्स की उसमें भेंट अच्छा। है। वो मंत्री जी के काम रोकता और है। कौन मैंने तो पहली बार देखा है कि वो मंत्री जी के काम रोक रहा है। अच्छा जी, हाँ, मतलब मंत्री का मतलब कोई इंटेंशन, विकास कार्य कुछ भी हो, मंत्री का इंटेंशन सही मानते हैं आप कि काम करवाने की दिशा में? मंत्री का काम करवाने का इंटेंशन है। पहली बात, कर्मचारी नहीं है। चलो देखो, मैं तो कोई यहाँ कर्मचारी लेके आ नहीं सकता, या तो प्रधान लेके आए या फिर ये मंत्री जी लेके आए, और उन्हीं के दबाव से यहाँ नगर परिषद चलेगी। जिस हिसाब से कर्मचारी चल रहे हैं, मेरे हिसाब से लगता नहीं मेरे को दबाव है किसी का वहां पे। मंत्री जियों से कैसी बनती है? ठीक है, मंत्री जी हम तो चाहते हैं विकास करें यहाँ पे, हम तो साथ देने को भी तैयार है। भैया आप आओ, काम करो। कितने के काम जो है लगभग प्रदीप जी आपके कार्यकाल में हो? लगभग 3 से 4 साल होने वाले अब तो। अब वाले कार्यकाल से एक्चुअल में मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इससे पीछे मेरी सिस्टर थी पार्षद रितु मौर्य जी, उनके समय में मैंने लगभग 5-6 करोड़ रुपए के काम किए। अच्छा। हाँ, मतलब 60-70% वार्ड कच्चा बहुत था, हमारा पक्का हो गया, लेकिन काम अभी भी रहते हैं। टाइम के हिसाब से गलियां खराब हो जाती हैं। यहाँ तो अब एक गली लगाने के लिए 2-2 साल लग जाते हैं मेरे को। कौन कौन पार्षद रहा आपके परिवार से? मेरे परिवार से 2 बार मेरे ताऊ जी थे, नवय सिंह जी, मेरी सिस्टर रही है, मैं हूँ। मतलब परिवार में तो मैं चौथी बार पार्षद बने हैं। हाँ हाँ। तो मजबूत पकड़ है क्षेत्र में अपने जो ब्लॉक है या निकाय है? पकड़ नहीं कह सकते, लोगों के काम करवाने के लिए ये लड़ाई लड़ते। मेरे खुद की घर की लड़ाई तो कोई है नहीं, मेरे को कोई पर्सनल है, मैंने उस चीज के लिए लड़ना है। लेकिन कर्मचारियों को ये कोई मतलब नहीं होता कि भाई इनकी सिचुएशन क्या है, लोग इनसे काम मांगते हैं, उनके पास जाते हैं। ये तो सीधा ही जवाब एक होता है, मेरी बदली करवा दो आप। अच्छा। हाँ, मतलब तो दुखी है? कोई भी काम कह देना, भाई मेरी बदली करा दो, मैं नहीं हूँ, आप प्रधान से पूछो। वो उस दिन एक रायका जी थे पार्षद, आपने देखा होगा कि मैं हमारे अफसर आप है, वो मानते, मतलब मैं भी कहता हूँ ना भाई आप हमारे अफसर आप करो। वो कह देते हैं मैं टेक्निकल नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मतलब कुछ नहीं करना, तनख्वाह लेनी, अपना किया काम, अपना घर जाना। क्या ऊपर से प्रेशर है कुछ? देखो, ये राजनीतिक ज्यादा मैं अंदर घुसना चाहता, पता नहीं क्या होता है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि आप 9 से 5 सीट पे देख लेना, वहां भी नहीं रहते वो। तनख्वाह किस बात की लेते हैं? अपनी सीट पे बैठ के काम करो। सरकार तनख्वाह देती है 9 से 5 की, आप देख लेना कभी नगर परिषद में जाके, कभी किसी चीज का बहाना है, कोई उनका रजिस्टर चेक करे, हाजिरी क्या मिलेगा क्या नहीं। मतलब कौन से और ऐसे मुद्दे, बड़े मुद्दे जिन पे प्रदीप मोर काम करना चाहता है, जो लोगों की डिमांड है, लोग आके बोलते हैं भी ये कर दो, और आपको भी लगता है कि ये होना चाहिए सोल्व? देखो, मैं तो वार्ड की तो एक अलग समस्या, चलो हमारे वार्डों में तो सिंपल एक गलियां हैं, सफाई हो जाओ, लाइट, मतलब यही समस्या ज्यादा रहती है, और इससे अलावा कोई समस्या नहीं। एक कोई है हाई टेंशन तार गई हुई है, उसका मामला है थोड़ा, लेकिन वो शायद उचाना काम चल रहा है, समय रहते हो सरकार का काम हो जाएगा वो। लेकिन शहर की तो मैं यही समस्या है, एक तो लाइटें लग जाएं, पूरे शहर अंधेरे की गर्त में रहता है। हाँ, अभी 50 लाख रुपए का टेंडर लगा हुआ है पिछले समय में, आपको पता हो, उस बारे मीटिंग में भी बात चली है। वो शायद उस ठेकेदार की पेमेंट रुकी है क्या है, 2 महीने से तो वो ठेकेदारी गायब है। अच्छा। अब उसका तो महीने का बिल बनता है, मान लो 50 लाख रुपए का, 1 साल का उसने टेंडर लिया है। वही टेंडर हम 14 लाख रुपए में पिछली बार करवाया काम, और वही टेंडर अब 50 का है, तो भी वार्ड अंधेरे में है, गोलमाल लग रही है। हाँ, उसको बोलते हैं मेरी पेमेंट रुक गई जी, मेरा ये हो गया। हम तो इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं। अब वो मान लो 5 महीने उसने काम नहीं किया, वो तो 1 साल की फिर पेमेंट साठ-गांठ करके ले जाएगा, और लोगों तक पहुंच नहीं रहा कुछ। नहीं, लोगों के तो लोग बताएंगे। कहीं आप वार्ड में मान लो घूमो, मेरे छोड़ दो, पूरे शहर में घूमोगे, कुछ भी नहीं है। आधे से ज्यादा लाइटें बंद पड़ी है, नगर परिषद में लाइटें पड़ी है, लगाने वाला कोई है नहीं। अंधेर वाली बात है। हाँ, इसमें मतलब नगर परिषद में ये है, इसकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तो लोग जाते, लोगों ने तो एक पिछले समय में बहुत बढ़िया समय रहा हमारा, कोई मतलब कर्मचारियों को ये कह दिया, किसी ने 1 पैसा भी ले लिया ना, तो या तो तुम जानो या हम जाने तुमको। लेकिन अब तो यहाँ मतलब लोगों ने माइंड सेट हो गया कि वहां तो पैसे में काम होता है, पार्षद के पास भी नहीं आते लोग। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम जाते हैं, हमारे से डरते हैं, वो उसका जनवन काम भी नहीं करते। फिर ऐसा तो नहीं आपने खौफ पैदा कर दिया प्रदीप मोर ट्रांसपेरेंट ज्यादा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ भाई, लोगों से भी पूछ लेना, प्रॉपर्टी आईडी, पैसे लेते हैं, पैसों में प्रॉपर्टी आईडी बनती है। मतलब ये कहता तो है भाई, ये कि इसके करे हुए काम भी मैं थोड़े वेट करो, हर चीज है मेरे पास, मैं इनको दिखाऊंगा क्या किया इन्होंने। जहाँ नहीं होते काम, वहां भी वो काम किए। ऐसे कौन सा काम है प्रदीप जी जो आप मानते हैं कि मैंने लोगों के लिए किया, याद है, करते हैं लोग भाई प्रदीप मोर ने ये काम किया है?
दिल खुश होता है जिससे। वो देखो मैं तो कुछ नहीं कह सकता, वो तो मेरे वार्ड के लोग कहेंगे फिर भी मैंने जो- क्या किया। मैं कह देता हूँ कि मैंने ये काम किया, काम बहुत हुए हैं, जैसे? आगे भी है, कोई लेकिन बड़ा- काम कभी पूरे नहीं होते। काम लोगों की इच्छाएं तो रहती है, कोई बड़ा काम हर हो। चीज की वो पूरी नहीं होती। जैसे? बड़े काम कुछ ऐसे हमारे वार्ड में, पता क्या है, ना तो कोई सरकारी जमीन है, कोई नगर परिषद की, हम उसमें कोई पार्क वगैरह कुछ ऐसा बनाते हैं। हमारे तो सिंपल गलियां होती हैं, लाइटें हैं, यही काम रहते हैं। बरसाती पानी का है, ज्यादातर बरसाती पानी का आउट किया हुआ है हमने। नाला था, मतलब वो सारे निकाले हुए हैं पहले ही से काम। अच्छा। हाँ, पिछले प्लान में बहुत काम किया काम हमने, हो कोई मतलब ज्यादा जरूरत रही नहीं, लेकिन ठीक है अभी भी जरूरत होती है। वार्ड में कितनी वो कच्ची गलियां रहती हैं, एक दो। देखो वैसे किसी को कहना चाहिए, मैंने मंत्री जी को भी कहा, उन्होंने भी अभी 30-40 लाख रुपए नगर परिषद से तो कुछ आए नहीं, अपने कोटे से दिए या डिस्ट्रिक्ट प्लान से उन्होंने काम दे दिए। दिया। हाँ, तो मतलब काम ये दिया। इंटेंशन सही मानती है आप? हाँ, ये वो है कि मान लो मैंने बात भी की थी, मान लो कोई है, मान लो काम रोकता है मेरा, उसमें पर्सनली काम लोगों के होते हैं। मैं तो हमारी ये सोच नहीं कि इसका तो काम रोको, कुछ भी रोको। हाँ, मतलब किसी का काम रोकना, वो रोकते हैं। मैं मीटिंग में भी मंत्री जी से कहा कि ऐसे ऐसे इन्होंने काम रोका हुआ है। बोला करो, इसको रोका क्यों हुआ है? मैं थोड़ी रोकता हूँ। मैंने तो एक दो बार देखा, ठीक है इंटेंशन ठीक है। विरोधी पार्टी से होने के बावजूद जो है ठीक ठाक कम्युनिकेशन है आपका मंत्री जी के साथ? नहीं, विरोधी पार्टी वाली भी बात नहीं। ऐसा है, मैं एक पद पे हूँ पार्षद में, अगर मैं वहां पद पे नहीं हूँ तो मैं राजनीति करता हूँ, कुछ भी हूँ, लेकिन मैं अपनी उससे विरोध से, मान लो मंत्री के लोगों का नुकसान करूँ अपने वार्ड का, वो अच्छी बात नहीं है। अब मैं मान लो पार्टीबाजी करके जी। मेरे काम रुके, चलो वो मंत्री हैं, लोगों के काम रुक जाए, उनका नुकसान होए, मैं नहीं चाहता जी। मेरी राजनीति है, मैं अलग से अपने कर लेंगे, टाइम है, अभी चुनाव बहुत दूर है जी। राजनीति का भी समय है, वो करेंगे समय आने पे। ऐसे कौन से और जो है खास मुद्दे हैं प्रदीप जी जिन पे आप काम करना चाहते हैं, जो मानते हैं कि लोगों की समस्या मेजर, जो 2-3 मुद्दे जिन पे लोग चाहते हैं कि काम हो? ये सार्वजनिक तो यही है, अभी जो पता चला है कि जो ये पब्लिक हेल्थ से है, 15-20 दिन में शायद काम चालू हो जाए। ये सीवरेज वाला सबसे बड़ी समस्या नरवाना की सीवरेज की है, क्योंकि बरसात होने के बाद हाँ बहुत मतलब बहुत समस्या, पानी निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। जो गलियां नालियां पुलियां होती हैं तो बनती आई हैं और बनती रहेंगी 100 साल लग। जो मेजर समस्या यही समस्या है सीवरेज की, और इसमें मिक्स पानी की, दो चीज की समस्या है, जिससे स्वास्थ्य खराब होता है, मतलब बीमारियां लगती हैं। शरीर ही जीवन है, सबसे पहले शरीर ही है। इंदौर में पीछे गंदे पानी का अभी डेथ हुई है वहां पे, वही हाल है यहाँ पे। लेकिन चलो देखते हैं, अभी 1 महीने का समय है, सीवरेज निकलेगा, मतलब उससे कुछ समस्या का लगता है कुछ हल हो सकेगा उसका। सबसे बड़ी समस्या यही है, पानी और सीवरेज की जी। और मूलभूत सुविधाएं में यही आती है सबसे पहले। चोरी भी काफी देखी जाती है, नशा का भी काफी प्रभाव है नरवाना में। चोरी के तो ऐसा है जी, देखो वो प्रशासन का काम है। कैमरों की कोई सुविधा? कैमरों का ऐसा है जी, हमारे नगर परिषद में नहीं होता, ये पुलिस के उसमें होता है। अच्छा। हाँ, कि वो अपनी व्यवस्था करें, इनकी जो भी है सरकार की तरफ से बजट आए। पहले होता था लेकिन वो अलग कर दिया गया कैमरे वगैरह का। उठाया फिर कभी ये मुद्दा है सरकार से? नहीं उठाया, लेकिन हमारे वो बता देना आता ही नहीं दायरे में। हाँ, हमारे दायरे में नहीं होता, वो पुलिस के दायरे में आता सब कुछ। तो पुलिस से बातचीत की कभी? नहीं करते हैं, उसमें गश्त लगा देते। देखो वो भी अपने कह देते हैं भाई बजट नहीं है, जो भी उनकी प्रॉब्लम होती होगी। लेकिन नशे का तो सबको पता है, यहाँ हिसार रोड पे फाटक है, मेरी तो वहां जमीन भी है, खेतों में मतलब मेरी माँ बहन है, कोई भी है, जाते हैं। मैं आपको जो अभी चल के देखोगे 20 आदमी तो चिट्टा के टिक्के लगाता दिखा दूंगा आपको। सरकार तो खुलेआम बिकता है, खुलेआम चलता है। सरकार तो दम भरती है कि युवाओं को बनाना है, नशे को भगाना। उसमें मैं बता देता हूँ, मेरे पास जैसे प्रशासन के लोग आए कि आपके वार्ड में नशा बिकता है। मैं बोला जी वार्ड में तो नहीं, साइड का वार्ड है, उसमें कुछ लोग हैं नशा बेचते हैं ऐसे ऐसे। भाई मैं बोला पीते इस साइड आके, मतलब कोई रेलवे लाइन है उधर बेचते हैं, पीते मेरे वार्ड में आके। बोला जी आपके पीते तो नहीं। तो मैंने उनसे कुछ पर्सनली सवाल, जो कैमरे पे शायद मैं नहीं भी कह रहा, भाई क्यों नहीं रुकता? तो उन्होंने कहा कि भाई इसलिए नहीं रुकता। वो आप समझ गए कि किसी का राजनीतिक हाथ होता है उनके ऊपर। अच्छा। तो वो इसलिए नहीं रुकता, और रोकने का तो प्रशासन चाहे 2 मिनट में रुक जाएगा नशा। प्रशासन तक गई ये बातें? प्रशासन को पता होता है हर चीज का, उनको ये भी पता है सारा कि भाई कौन बेच रहा है कौन नहीं, हर चीज का पता है। लेकिन 1 साल में पता है क्या होता है, टारगेट होता है कि 5 केस लगाए, यहाँ हमने नशा पकड़ा, ठीक है। ये देख लो आप, यहाँ से तो कम होंगे, पूरा पंजाब आता है वहां पे। मानसा का एक युवक 25-26 साल का आया, कुछ दिन पहले डेथ हुई थी, 10 दिन पहले मरा। बिल्कुल। तो आरोप अकेला लड़का था वो, इसी तरह नशे में। लेकिन इनको सोचना चाहिए, किसी के परिवार उजड़ रहे हैं, उस चीज को
रोकना बहुत जरूरी है। अभी कुछ पता है क्या, इसमें चाहे तो हम भी संगठन बना ले, कल को पता है क्या होता है, बुरे उलझ जाते हैं इन चीजों में, केसों में। मान लो कोई छुटाने वाला केस लगा देते हैं उनके, इसलिए लोग अपने डर से पर्सनल उनसे दूर रहते हैं। मान लो मैं लग जाऊं भाई मैं इसको बंद कराऊंगा, टारगेट कर लेते हैं फिर। तो वहाँ लेडीज भी हर टाइप के, तो वो केस लगा के मतलब आदमी को उलझाते हैं। लेकिन काम प्रशासन का, उनको चाहिए, हम तो उनका साथ दे सकते हैं। हाँ भाई हम तुम्हारे साथ। आप चाहते हैं वास्तव में बंद हो नशा? हाँ बिल्कुल बंद होना चाहिए जी नशा। कौन चाहता है नशा बिके? और नरवाना वासी एक बच्चे हैं, किसी के माँ बाप है, सारी उम्र लगाई है उनने, मतलब चिट्टा में इसमें बढ़ के डेथ हो जाती है, उन परिवारों पे क्या बीतती है सबको पता है। बच्चे हमारे भी हैं, कल को मान लो हमारा बच्चा लग जाए इस काम में, वो खुद पे बीतती है, तब पता चलता है। हाँ मतलब कहने मतलब जिसका होता है उसको पता चलता है। अभी 1 साल 1.5 साल का समय आपका बचा है। हाँ। तो और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चाहते हैं कि काम हो? काम तो यही है, ट्रांसपेरेंसी से अपना काम करेंगे ना, यहाँ कोई गलत काम होने देते। जब तक है तब तक तो नहीं होने देंगे ऐसा कुछ। लेकिन प्रशासन से, मंत्री जी सबसे है कि नगर परिषद का पूरा हाल है, इस पे आप संज्ञान लेके, इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेके इसको स्मूथली चलवाने का काम करें। लेकिन जो अभी हालात हैं चलने की कंडीशन में नहीं है, इससे लोगों को आने वाले समय में और ज्यादा परेशानी होने वाली है। देख सकते हैं ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 7 भगत सिंह कॉलोनी से पार्षद प्रदीप मोर, जो अपने बेबाक बोलों के लिए जाने जाते हैं और मुद्दों पर अपनी राय प्रखरता से जो है रखते हैं सोशल मीडिया पर भी। उनके विचार कैसे लगे और उनकी बातों में आपको कितनी सच्चाई लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं उमेन का और आप देख रहे पब्लिक मीडिया हरियाणा।